प्रिय विद्यार्थियों, 27 मार्च 2023 को आपकी जो इतिहास विषय की परीक्षा होने जा रही है, उसके लिए हमारा 2014 का जो प्रश्न पत्र है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि 2013 से लेकर के 2017 तक के सभी पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1। जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में उत्खनन के संदर्भ में क्या घोषणा की? 2। उन दो पुरास्थलों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि हड़प्पाई समाज द्वारा कृषि के लिए जल संचय किया जाता था। प्रश्न संख्या 3। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? प्रश्न संख्या 4। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब व किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? प्रश्न संख्या 5। मंदिर स्थापत्य कला में गर्भगृह एवं शिखर से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 6। औपनिवेशिक भारत में स्थापित दो हिल स्टेशनों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 7। जिन्स ए कालिम फसल के बारे में बताइए। 8। 17वीं सदी के स्रोत भारत में कितने प्रकार के किसानों का उल्लेख करते हैं? 9। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? प्रश्न संख्या 10। 16वीं और 17वीं सदी में राज्य द्वारा जंगलों में घुसपैठ के क्या कारण थे? प्रश्न संख्या 11 है फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा क्यों और किसने बनवाया? प्रश्न संख्या 12 है बुद्ध द्वारा गृह त्याग के क्या कारण थे? प्रश्न संख्या 13 है लुम्बिनी एवं कुशीनगर नामक स्थानों का महत्व बताइए। 14 है मुगल बादशाहों द्वारा इतिवृत्त क्यों तैयार करवाए जाते थे? लिखिए। 15 है आप जात व सवार से क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 16 है जोतदारों की स्थिति क्या थी? वे जमींदारों से किस प्रकार प्रभावशाली होते थे? 17 है दक्कन दंगा रिपोर्ट क्या थी? इसके अनुसार रैयत विद्रोह का क्या कारण था? 18 है 16वीं एवं 17वीं सदी के प्रारंभ में कृषि इतिहास को जानने के दो स्रोतों का उल्लेख कीजिए। खंड 6। नगर योजना बनाते समय आप मोहनजोदड़ो नगर योजना की कौन सी 4 विशेषताओं का उपयोग करेंगे? प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 20। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर विचार करते हैं? 21। 20वीं सदी के राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से क्या प्रेरणा मिल रही थी? स्पष्ट कीजिए। 22। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में औपनिवेशिक सरकार ने नगरों के लिए मानचित्र तैयार करवाने पर ध्यान क्यों दिया? प्रश्न संख्या 23। भारतीय संविधान निर्माण से पहले के वर्ष काफ़ी उथल पुथल वाले थे, क्यों? प्रश्न संख्या 24। बर्नियर ने भारत में जो देखा उसकी तुलना यूरोप से की, इसका मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न संख्या 25। विजयनगर के शासकों ने वर्षा जल संचय के क्या कार्य किए? वर्णन कीजिए। 26। अभिलेख आज भी इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 27। गांधी जी के विषय में जरूर प्रश्न आना है। असहयोग आंदोलन के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व है? प्रश्न संख्या 28। आपके अनुसार भारत विभाजन के लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी? उल्लेख कीजिए। मौखिक इतिहास से विभाजन को हम कैसे समझ सकते हैं? प्रश्न संख्या 29। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में था किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। वीर शैव परंपरा जो कि 2022 में पूछा गया था। कबीर खान का है, ये भी 2022 में पूछा गया था। भक्ति आंदोलन में महान और लघु परंपराएं, ये प्रश्न संख्या 29 था। प्रश्न संख्या 30। भारत के मानचित्र में विजयनगर, कलकत्ता, लोथल, कलिंग, आगरा का जो है वो हमें भरना था। उम्मीद है कि इस प्रश्न पत्र में से आपको काफ़ी प्रश्न आए और आपको अच्छे अंक जो है वो 2023 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त हों। थैंक यू।